कामयाबी और कंफर्ट ज़ोन इनका मुकाबला मैंने ना अपने इस लेक्चर में किया है कि कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। और अगर आपको कंफर्ट ज़ोन रिक्वायर्ड है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर सक्सेस रिक्वायर्ड है तो आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो कंफर्ट ज़ोन क्या है हमारे पास? कंफर्ट ज़ोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जिससे हम लोग फेमिलियर होते हैं। आगे कुछ मैंने ना एक स्लाइड ऐड की है कि एक सर्कल है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कंफर्ट जोन के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर लोग होते हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। पैशन, आप पैशनेट होते हो, आप में ना एक पैशन होता है कि मैंने ये करके ही रहना। और कामयाबी के रास्ते में जो रुकावट है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट आप हो, आपका कंफर्ट जोन है और कोई रुकावट नहीं है। हम लेकिन अब ये आलम है कि मैं जब तक ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर लेता, जब तक मैं ये सारा कर नहीं लेता, मुझको कंफर्ट ही नहीं आ रहा होता। चैलेंज करो अपने बिलीफ को कि हाँ मैंने ये फैसला किया था, मैं इसको करके दिखाता हूँ। आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप पर कोई परेशानी आती है, कोई हर्डल आती है, किसी ने कोई बात कर दी है, किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, किसी ने रोक दिया है, तो आपने उसको फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि अस्सलाम वालेकुम, होप सो आप सब लोग खैर वाफियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था रिवर्स मेंटोरिंग। तो मुझे उम्मीद है कि आपको रिवर्स मेंटोरिंग में बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ नया आपको सीखने को मिला होगा। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो खैर हम अपने इस सफ़र को आगे लेकर चलते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो जिस टॉपिक पर है उस टॉपिक का नाम है हमारे पास कंफर्ट ज़ोन वर्सेस सक्सेस। के कामयाबी और कंफर्ट ज़ोन इनका मुकाबला मैंने ना अपने इस लेक्चर में किया है कि कौन सी चीज़ रिक्वायर्ड है। और अगर आपको कंफर्ट ज़ोन रिक्वायर्ड है तो सक्सेस नहीं मिलेगी, अगर सक्सेस रिक्वायर्ड है तो आपको कंफर्ट ज़ोन छोड़ना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं हमारे पास कंफर्ट ज़ोन क्या होता है। व्हाट इज़ कंफर्ट ज़ोन? तो कंफर्ट ज़ोन क्या है हमारे पास? कंफर्ट ज़ोन एक साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड है जिससे हम लोग फेमिलियर होते हैं। अच्छा, कुछ ऐसी स्टेट ऑफ माइंड होती हैं जिनसे हम ना अनफेमिलियर होते हैं, जिनका हमें पता नहीं होता। जैसे अक्सर मैं बात करता हूँ सबकॉन्शियस माइंड में जो प्रोसेसेस चल रहे होते हैं, आपको उनका नहीं पता क्या हो रहा है क्या नहीं। अच्छा, कुछ ऐसी स्टेट्स ऑफ माइंड है जो कि आपको पता होता है, आप फेमिलियर होते हैं। वो साइकोलॉजिकल स्टेट ऑफ माइंड जिससे आप फेमिलियर हैं और वो आपको एंग्जाइटी और स्ट्रेस से दूर रखे, वो वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें आप ना यूँ समझ लें बड़े रिलैक्स मूड में होते हैं, बड़े आरामदेह मूड में होते हैं, वो वाली जो स्टेट ऑफ माइंड है वो आपके पास कहलाती है कंफर्ट जोन। आगे कुछ मैंने ना एक स्लाइड ऐड की है कि एक सर्कल है, उसमें मैंने लिखा हुआ है कंफर्ट जोन, और एक सर्कल है कि जिस सर्कल में वो कंफर्ट जोन से बाहर का सर्कल है। अब हम देखते हैं कि कंफर्ट जोन के अंदर जो पर्सन्स होते हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, और जो कंफर्ट जोन से बाहर लोग होते हैं उनके पास क्या क्या चीज़ें होती हैं। आइए देखते हैं। तो कंफर्ट जोन के अंदर जो लोग हैं, हमारी पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 90% जो हिस्सा है ना वो कंफर्ट जोन में होता है। 90% पॉपुलेशन एक अच्छी खासी अमाउंट है। 90% पॉपुलेशन किस में है? कंफर्ट जोन में। कंफर्ट जोन में जब आप होते हो ना तो आप ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं कर रहे होते, आप यूँ समझ लो कि जो काम चल रहा है ना बस वही चला रहे होते हो, जिसको पंजाबी में कहते हैं डंग टपा रहे होते हो। इसमें ना बड़े रिलैक्स होते हो, बड़े इजी होते हो, और इसमें जो आप लाइफ गुजार रहे होते हो ना वो एक मीडियोकर पर्सन की लाइफ होती है, एक मिडिल क्लास पर्सन की लाइफ होती है, और इसमें आपको डिप्रेशंस भी आते हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि हम कंफर्ट जोन में होते हैं तो हम खुश होते हैं। अच्छा, वो खुश ज़रूर होते हैं कंफर्ट जोन में, लेकिन कहीं ना कहीं अपने कंफर्ट जोन की वजह से ना वो डिप्रेशन का शिकार भी हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि जब वो देखते हैं ना लोगों को, वो उनसे ज़्यादा कामयाब होते हैं, वो फाइनेंशियली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो वो देखते हैं उनको और उनसे ना आहिस्ता आहिस्ता ना उनको अंदर अपने ना जलन होती है। अच्छा, वो अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर उस सक्सेस तक नहीं पहुंच पा रहे होते या पहुंचना नहीं चाह रहे होते और अंदर ही ना जल रहे होते हैं। तो कंफर्ट जोन डिप्रेशन भी कॉज कर रहा होता है, कहीं ना कहीं डर होता है। डर क्या होता है? डर ही होता है कि क्या मुझसे हो सकता है, मतलब मैं कोई भी काम करने जाऊं तो एक ना अजीब किस्म का खौफ होता है कि क्या मैं कर सकता हूं, मुझसे हो जाएगा, आया ये हो गया वो हो गया, लोग क्या कहेंगे, ये मेरे दोस्त क्या कहेंगे, मेरे फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे। तो ये ना सारा कुछ आपके ना दिमाग में चल रहा होता है जो आपको ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा होता है।
तो कंफर्ट जोन में रहते हुए डिप्रेशन में भी होते हो, कंफर्ट जोन में रहते हुए फियर में भी होते हो। मज़ीद इस पर आगे चल के बात करते हैं। और इसमें ये होता है व्हाट इफ़ आई कैंट, क्या होगा अगर मुझसे नहीं हुआ। तो ये डर आपके अंदर ना बैठा रहता है कि क्या हुआ कि मुझसे नहीं होगा, ये हो गया वो हो गया ना। आप ना नेगेटिविटी को सोच रहे होते हो कि लेट्स सपोज इसको ऐसे समझो कि मैं कोई काम शुरू करने चाहता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर ये काम ना हुआ, अगर मैं कामयाब ना हुआ, अगर मुझसे ये ना हुआ, ये जो अगर मगर चलता रहता है ना जहन में, तो ये आपको ना कंफर्ट जोन से निकलने नहीं दे रहा होता, ये आपको डरा कर रख रहा होता है। तो इस तरह आप कंफर्ट जोन में रहते हो। और जो सक्सेस है ना, मैं स्टार्ट पर भी बता दूं और सारी बात इसी पर होनी है, सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर है। हम लोग उसको कंफर्ट जोन के अंदर ढूंढेंगे, लेकिन सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर पड़ी हुई है। कंफर्ट जोन के बाहर क्या क्या होता है? कंफर्ट जोन के बाहर ड्रीम्स होते हैं, आपके ख्वाब होते हैं कि मैं आने वाले वक्त में कामयाब इंसान बन जाऊंगा, आने वाले वक्त में मेरे पास सारा कुछ होगा, जिसकी एक आम पर्सन को वो एक ख्वाहिश होती है। मैं कुछ ख्वाब बताता चलूँ। सबकी ख्वाहिश होती है कि उनका एक अच्छा घर हो, उनकी एक यूँ समझ ले अच्छी गाड़ी हो, वो दुनिया घूमें, वो जब बुढ़ापे को पहुँचे तो वो एक यूँ समझ लें अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हो, वो किसी पर बुढ़ापे में डिपेंडेंट ना हो, वो एक लग्जरियस लाइफ गुजार रहे हों। ये तमाम ख्वाब सबके हैं, लेकिन ये ख्वाब पूरे करने के लिए आपको कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। अगर आप इन ख्वाबों को कंफर्ट जोन में ढूंढोगे तो आपको ये कभी नहीं मिलने वाले। इसके अलावा कंफर्ट जोन से बाहर आप में कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि आप ना काम कर रहे होते हो, आप ना यूँ समझ लो एफर्ट्स पुट कर रहे होते हो। वो छोटी छोटी डेली बेसिस पर की गई एफर्ट्स एक वक्त आता है कि आपको ना एक बहुत बड़ा रिजल्ट ना इकट्ठा मिलाकर एक बहुत बड़ा रिजल्ट देती हैं। तो ये सारा रिजल्ट कब मिलता है? जब आप अपना कंफर्ट जोन छोड़ते हो। सक्सेस जैसे कि मैंने बात की कंफर्ट जोन के बाहर है। पैशन, आप पैशनेट होते हो, आप में ना एक पैशन होता है कि मैंने ये करके ही रहना है, ये भी कंफर्ट जोन के बाहर है। एक्साइटमेंट होती है आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन के बाहर। अच्छा, सेल्फ डिस्कवरी, जब आप कंफर्ट जोन से निकलते हो ना तो आपको पता लगता है कि आपके अंदर अल्लाह पाक ने कितनी अच्छी सलाहियतें, कामयाब लोगों वाली सलाहियतें रखी हुई हैं। इन चीज़ों को जब आप देखते हो, आपसे ना एक यूँ समझ लो कि आपको अपना पता चलता है जब आप कंफर्ट जोन छोड़ते हो कि आप किस लिए बने हो। और अल्लाह पाक ने इस दुनिया में किसी को भी बगैर किसी मकसद के पैदा नहीं किया, और बहुत सारी एबिलिटी से पैदा किया, लेकिन ना हमें पता नहीं होता। क्यों पता नहीं होता? क्योंकि हम अपने कंफर्ट जोन में होते हैं, और कंफर्ट जोन में होने की वजह से हम ना उन चीज़ों को देख नहीं रहे होते। और जैसे ही हम कंफर्ट जोन से निकलते हैं तो कंफर्ट जोन से निकलने से हमें सेल्फ डिस्कवरी होती है, और फिर पर्सनल ग्रूमिंग होती है, लर्निंग होती है, और आप आहिस्ता आहिस्ता एफर्ट्स पुट कर रहे होते हो, चाहे छोटी पुट कर रहे होते हो। लेकिन एक वक्त आता है कि आपकी डेली बेसिस पर की गई एफर्ट्स अल्टीमेटली आपको कंपाउंड इफेक्ट में एक इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस करके देती हैं कि आप परेशान, और यूँ समझ लो कि आपको यकीन नहीं आ रहा होता कि वाकई ये सारा कुछ आपने अचीव किया है। लेकिन जब आप कंफर्ट जोन छोड़कर आते हो और आप मेहनत करते हो तो ये सारा कुछ आपको मिलता है। जी, तो हम बात कर रहे थे कंफर्ट जोन के अंदर क्या चीज़ें मौजूद है और कंफर्ट जोन के बाहर क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो एक बात जो मैं बताता चलूँ, कंफर्ट जोन के अंदर था व्हाट इफ़ आई कैंट, क्या होगा जब मैं ये नहीं कर सकूंगा। और कंफर्ट जोन के बाहर जो लोग होते हैं वो कहते हैं व्हाट इफ आई कैन, क्या होगा जब मैं ये कर लूंगा। जस्ट इमेजिन, आपने कंफर्ट जोन छोड़ा, आपने मेहनत की, और जब जिस लेवल पर आप चाहते थे पहुंच गए, जस्ट इमेजिन कि जब उस लेवल पर होगो तब देखो कि तब लोग क्या कहेंगे। अब ना देखो कि मैं कंफर्ट जोन छोड़ने जा रहा हूं कि लोग क्या कहेंगे, ये देखो कि जिस जगह पहुंचना था उस जगह पहुंच जाओगे तब लोग क्या कहेंगे। ये वाली फीलिंग को अपने अंदर लेकर आओ। तो आगे चलते हैं अपने लेक्चर को लेके। आगे कुछ कोटेशंस मैंने निकाल ली थी गूगल से, उसको हम लोग देखते हैं। तो एक कोटेशन है, अ शिप इज ऑलवेज सेफ एट अ शोर बट दैट इज नॉट व्हाट इट्स बिल्ट फॉर। एक जो शिप है वो किनारे पर तो सेफ है, लेकिन वो इसके लिए नहीं बनी हुई। वो बनी हुई है बीच समंदर में हवाओं लहरों के अंदर जर्नी करने के लिए। तो वो सेफ तो है लेकिन वो इसलिए बनी नहीं हुई है। तो इसीलिए इंसान, हम कंफर्ट जोन में रिलैक्स तो हैं, लेकिन हम कंफर्ट जोन के लिए नहीं बने हुए, हम सक्सेस के लिए बने हुए हैं, कामयाबी के लिए बने हुए हैं, काम के लिए बने हुए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, द कंफर्ट जोन इज नथिंग एल्स बट अ ग्रेव यार्ड फॉर योर ड्रीम्स एंड आइडियाज।
कंफर्ट जोन सिवाय एक यूँ समझ लो कब्रिस्तान के कुछ भी नहीं है। और वो कब्रिस्तान में क्या होगा, आपके आइडियाज़, आपके ख्वाब। आप कंफर्ट जोन में होगे तो आपको कोई आइडिया नहीं आएगा, क्योंकि आप सोचोगे नहीं, आप एक्स्ट्रा काम ही नहीं करना चाहोगे। आप कंफर्ट जोन में होगे, आपके ख्वाब पूरे नहीं होंगे, तो वो कंफर्ट जोन कुछ भी नहीं है सिवाय आपके ख्वाब और आइडियाज़ के कब्रिस्तान के। आगे अगर देखते हैं, द ओनली थिंग दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम वेयर यू आर टू वेयर यू वांट टू गो इज़ योर कंफर्ट जोन। यानी कि आप जहाँ पर हो और वहाँ से जहाँ जाना चाहते हो, उस सारे रास्ते के दरमियान में जो चीज़ आपको रोक रही है ना, वो सिर्फ आपका कंफर्ट जोन है। कुछ भी नहीं है, बाहर का कोई फैक्टर नहीं है, महंगाई कुछ नहीं है, बाहर वो हुकूमत ने ये कर दिया कुछ नहीं है, पेट्रोल महंगा हो गया कुछ नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हो ना, तो आप कामयाब होके ही सांस लेते हो, लेकिन आपके और कामयाबी के रास्ते में जो रुकावट है ना, वो सबसे बड़ी रुकावट आप हो, आपका कंफर्ट जोन है, और कोई रुकावट नहीं है। हम बाहर रुकावट ढूंढते हैं, रुकावट अंदर है। रुकावट हमारा कंफर्ट जोन है जो हमें कुछ एक्स्ट्रा करने नहीं देता। लॉ ऑफ एक्स्ट्रा को पुट करो। जो 9 to 5 काम करने वाले हैं, वो जो जॉब करने वाले हैं, वो 9 to 5 जॉब करते हैं और उसके बाद ना वो कहते हैं कि अब हमारे करने वाला कोई काम नहीं है। और भाईजान बाद में काम करो, एक्स्ट्रा काम करो, एफर्ट एक्स्ट्रा पुट करो, ताकि मजीद आपको कामयाबी मिले, मजीद अर्निंग हो, मजीद लर्निंग हो, मजीद एक्सपीरियंस हो। तो ये जितनी भी कामयाबी है, ये उस सर्कल से बाहर है। अभी इस सर्कल पर किसी दिन मैं पूरा एक लेक्चर करूंगा, ये 9 to 5 का जो सर्कल है ना, इस सर्कल पर हम देखेंगे। आगे, अ कंफर्ट जोन इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस बट नथिंग एवर ग्रोज देयर। कंफर्ट जोन एक यूँ समझ लो ब्यूटीफुल प्लेस है, एक यूँ समझ लो कि उससे अच्छी जगह ही कोई नहीं है। आपके कंफर्ट जोन से ज़्यादा आपको पसंदीदा कोई चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन उस कंफर्ट जोन में कुछ भी नहीं है। जो सक्सेस है वो उस कंफर्ट जोन के बाहर है। हम सक्सेस को कंफर्ट जोन के अंदर ढूंढेंगे, और जितने साल हम लगा दें अगर कंफर्ट जोन के अंदर सक्सेस को ढूंढेंगे, आपको वो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपको पता लगेगा और आप उस कंफर्ट जोन से बाहर जाओगे, तो देखना वो जो सक्सेस आप कंफर्ट जोन के अंदर ढूंढ रहे थे, आपको वो सक्सेस कंफर्ट जोन के बाहर मिलेगी। और कंफर्ट जोन समझ लो बहुत ही छोटा सा जोन है, इसके बाहर बहुत बड़े बड़े जोन मौजूद है। अब इस पूरे जोन्स पर आता हूँ, वो कौन कौन से जोन है जो कंफर्ट जोन के बाहर मौजूद है और जहां पर सक्सेस मौजूद है। इफ यू ओनली डू व्हाट यू कैन डू, यूल नेवर बी मोर देन यू आर। यानी कि अगर आप जितना कर रहे हैं उतना ही करेंगे, तो जितना मिल रहा है उतना ही मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा मिले, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अब की निस्बत ज़्यादा कामयाब हो, तो आपको अब की निस्बत ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जहां तक हो वो उतना कंफर्ट जोन छोड़ने का नतीजा था जो आपने पिछली ज़िंदगी में छोड़ा था। और अब से अगर ज़्यादा कामयाब होना चाहते हो, तो मौजूदा ज़्यादा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, तब आप ज़्यादा कामयाब तक पहुंचोगे। आगे अगर देखते हैं, गेट कंफर्टेबल विद बीइंग अनकंफर्टेबल। क्या बात है, यानी कि अनकंफर्टेबल होते हुए कंफर्टेबल हो जाओ। हम कहते हैं हमने ना कंफर्टेबल होना है कंफर्ट जोन में। हम लोग इसको ऐसे क्यों नहीं ले लेते कि हम अपने अनकंफर्टेबल जोन को इस तरह से करें कि उसमें हमें कंफर्ट आना शुरू हो जाए। इसको मैं बताता हूँ। आप जब अपने कंफर्ट जोन को छोड़ते हो और कोई ना कोई एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करके कोई ना कोई काम करना शुरू कर देते हो ना, एक वक्त आता है कि वो जो आप एक्स्ट्रा काम कर रहे होते हो ना, वो जो अनकंफर्टेबल कर रहा होता है आपको, एक वक्त आता है कि आपको ना वो उससे कंफर्ट आना शुरू हो जाता है, उससे आपको रिलैक्समेंट मिलना शुरू हो जाती है। मसलन जब मैंने ये पहली दफ़ा स्टार्ट किया था, तो ऑब्वियसली मैं अपनी पूरी डेली रूटीन से थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ, चेंज हुआ, अनकंफर्टेबल हुआ। लेकिन अब ये आलम है कि मैं जब तक ये लेक्चर रिकॉर्ड नहीं कर लेता, जब तक मैं ये सारा कर नहीं लेता, मुझको कंफर्ट ही नहीं आ रहा था, मुझे कंफर्टेबल ही नहीं हो रहा था। तो जब मैं ये सारा कर रहा होता हूँ और इसकी अरेंजमेंट में, सेटिंग में, वो सारा करने में और ड्यूरिंग लेक्चर डिलीवर, मुझे अंदर से खुद एक कंफर्टेबल फील हो रहा होता है। तो मैंने क्या किया है, मैंने अपने अनकंफर्टेबल को कंफर्टेबल कर लिया है। तो यहाँ तक था हमारा कि कंफर्ट जोन क्या होता है, और कुछ कोटेशंस थी हमने देखी। आगे हम देखते हैं कुछ स्टेप्स हैं कि हम अपने कंफर्ट जोन से कैसे बाहर निकलने से अपने आप को मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं, या यूँ समझ लो हम कैसे कंफर्ट जोन को छोड़ सकते हैं। तो उसके कुछ स्टेप्स मैंने बताए हुए हैं, लेकिन जैसे कि मैंने बात की थी पहले, आपको बताता चलूँ कि ना कंफर्ट जोन के अलावा कुछ जोन और भी है जो कंफर्ट जोन के बाहर है। तो सबसे पहले होता है कंफर्ट जोन, जिसमें आप बहुत रिलैक्स होते हैं,
आप मेंटली और आप में स्ट्रेस कोई नहीं होता, ईज़ में होते हैं आप और बड़े खुशबाश होते हैं और इसमें आप ना कोई एक्स्ट्रा काम नहीं कर रहे होते। उस कंफर्ट जोन के बाद आता है फियर जोन। ये तब आता है जब आप ना कोई यूँ समझ लें एक्स्ट्रा एक्टिविटी करने जाते हैं, कोई हट के काम करने जाते हैं, तो इसमें ना आपको डर लगा होता है कि लोग क्या कहेंगे, मैं कर पाऊँगा, मैं शायद इस काबिल नहीं हूँ या मुझ में इतनी एबिलिटी नहीं है। तो आप ना इस फियर जोन में रहते हो, लोगों के डर में रहते हो। लोग आपको ना कह रहे होते हैं आप नहीं कर सकते, ये तेरे वास्ता रोग नहीं है, तू केरे कमा च पै गए हैं, आपको ना वो रोक रहे होते हैं, डीमोटिवेट कर रहे होते हैं। लेकिन अगर आप अपने फियर जोन को कामयाब हो जाते हो तो फियर जोन से बाहर आता है लर्निंग जोन। लर्निंग जोन में आप लर्न कर रहे होते हो, आप ड्रीम बिल्ड कर रहे होते हो, ख्वाब बना रहे होते हो, आप सोच रहे होते हो कि आने वाले वक्त में 4 साल बाद 5 साल बाद मैं कहाँ पर खुद को देख रहा होता हूँ। आप खुद को एजुकेट कर रहे होते हो, खुद को मोटिवेट कर रहे होते हो, लर्न कर रहे होते हो, सीख रहे होते हो। और उसके बाद आता है ग्रोथ जोन। ग्रोथ जोन में आपने जो ख्वाब सोचे थे वो आपको मिल जाते हैं, जो आपकी जितनी रिक्वायरमेंट्स थी वो पूरी हो जाती हैं। तो देखो सक्सेस का जोन कितना बड़ा था और कंफर्ट का जोन कितना छोटा। तो इमेजिन करो कि अगर हम इस छोटे से जोन को जितना जल्दी हो सके तोड़ दें तो हम अपने उस कामयाबी के जोन में कितनी जल्दी पहुंच सकेंगे। तो पहले हमें कंफर्ट के जोन से निकलना पड़ेगा, फिर कामयाबी के जोन तक पहुंचेंगे। अब ये देखते हैं कि कैसे इस कंफर्ट के जोन से निकलकर कामयाबी के जोन में पहुंचा जा सकता है। तो डिवेल्प न्यू प्रोफेशनल स्किल्स, यानी कि जो स्किल आप सीख रहे हो इससे अजाफी आप देखो, ये सारा काम मैं बार बार बता रहा हूँ, एक्स्ट्रा 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 कंफर्ट जोन से निकलने के लिए कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा आपको। तो एक्स्ट्रा कब करोगे? जब आप एक्स्ट्रा स्किल्स सीखोगे। चैलेंज योर बिलीव्स, अपने यकीन को चैलेंज करो कि मैं ये करके दिखाऊंगा। जिसको लोग कहते थे ना कि ये नहीं कर सकता, तुम लोगों ने वो कर कर दिखाना है। आप लोगों ने उसको कहना है कि मैं ये करके दिखाऊंगा। चैलेंज करो अपने बिलीफ को कि हाँ मैंने ये फैसला किया था, मैं इसको करके दिखाता हूँ। मेंटेन ऑनेस्टी, ईमानदार रहना है आपने, किसी को यूँ समझ लो कि धोखा नहीं देना, किसी के साथ आपने फ्रॉड नहीं करना, ईमानदारी के साथ आपने सारा अपने आप को लेकर चलना है। यानी जब आप ईमानदार होना शुरू हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आप कामयाब होना शुरू हो जाएंगे। चेंज योर रूटीन, ऑब्वियस ही बात है कंफर्ट जोन से निकलने के लिए अपनी रूटीन से निकलना पड़ेगा। वो जो 9 to 5 जॉब की रूटीन, वो जो सुबह 7-8 बजे उठने की रूटीन, वो जो रात को 11-12-1 बजे तक सोने की रूटीन, वो जो मोबाइल पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, यूट्यूब चलाने की रूटीन, वो जो दोस्तों के साथ घूमने फिरने की रूटीन है, इसमें थोड़ा सा चेंज लेकर आना पड़ेगा ना, कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए। जहाँ जिन एक्टिविटीज़ में अपना टाइम लगा रहे थे उन एक्टिविटीज़ में से टाइम निकालना पड़ेगा। डेवलप अ ग्रोथ माइंडसेट, अपना ग्रोथ माइंडसेट बनाना पड़ेगा। सबसे पहले किसी भी कामयाबी तक पहुंचने के लिए आपको अपने दिमाग को कामयाबी का मैसेज देना पड़ेगा, माइंडसेट ग्रोथ वाला बनाना पड़ेगा, तब जाके आप ग्रो करते हो, वरना कभी ग्रो नहीं कर पाओगे आप लोग। स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करना है। जैसे याद करो ABC ऑफ लाइफ में हमने पढ़ा था फ्रॉम वो Z4 0 पॉइंट, तो 0 पॉइंट से स्टार्ट करना है, छोटे से स्टार्ट करना है। कामयाबी यकदम नहीं मिल जाती, लेकिन थोड़ा थोड़ा एफर्ट्स को पुट करते रहोगे, थोड़ा मेहनत करते रहोगे, तो एक वक्त आएगा कि वो थोड़ी मेहनत इकट्ठे होकर आपको ना कामयाब करवा देगी। एक एक सीढ़ी चढ़ते रहोगे, एक वक्त आएगा कि आप मंजिल तक पहुंच जाओगे। तो आपने क्या करना है? स्टार्ट स्मॉल करना है और एक्सेप्ट फेलियर को ज़रूर एक्सेप्ट करना सीखिए। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आपको फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना पड़ेगा। अगर आप पर कोई परेशानी आती है, कोई हर्डल आती है, किसी ने कोई बात कर दी है, किसी ने डीमोटिवेट कर दिया, किसी ने रोक दिया है, तो आपने उसको फेलियर को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ना है। ये नहीं कि यार उसने तो मुझे ये कह दिया था, यार लोग क्या कही जा रहे हैं, मुझसे नहीं होगा, वो मुझे डीमोटिवेट कर रहे हैं। तो आप ना बिल्कुल परेशान होगे, पजल होगे, लोगों की बातों में आओगे। तो ये सारा कुछ नहीं आपने करना है। आपने एक ट्रैक सेट कर लिया ना, तो अब आपने ना कान बंद कर लेने हैं और आंखों के आगे ना यूं कर लेना है और सीधा अपनी मंजिल पर आपने जाते रहना जब तक आप कामयाब नहीं हो जाते। क्लियर? तो ये सारा का सारा वो स्टेप्स थे जिन स्टेप्स के ज़रिए आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। होप सो आपको आज का सारा लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा, और अगर कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और आगे अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और सब्सक्राइब करें, ताकि ये जो खैर की बातें हैं ये लोगों तक जाती रहें और हमारा जो बेसिक मकसद था वो पूरा होता जाए कि लोगों को डेवलप करना, लोगों को अवेक करना, लोगों को मोटिवेट करना, लोगों को ट्रेन करना। होती है इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to my channel. Thank you.